राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। आलम यह है कि 22 मार्च से अब तक यानी 13 दिन में पेट्रोल 8 रुपए लीटर तक महंगा हो चुका है। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के रेट में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत के आधार पर पेट्रोल और डीजल की कीमत प्रतिदिन अपडेट की जाती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोज पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अखिल कुमार जुड़ गए हैं। अखिल, लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में जनता की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं? जी अमन जी, बता दूं कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम जो 13 दिन से लगातार 12वें दिन तक वृद्धि हुई है। सिर्फ शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के दामों में स्थिरता रही थी, लेकिन शनिवार को 80 पैसे और रविवार को आज 80 पैसे प्रति लीटर की पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 103.41 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल के दाम 94.67 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए। और बता दें कि 2 दिन पहले ही सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ाए गए थे, जिसको लेकर आम जनता पर एक बार महंगाई की मार फिर पड़ी है। जब हमने पेट्रोल टंकी पर लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार सरकार महंगाई रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। इसके अलावा जो सीएनजी के दाम, खासकर सीएनजी के दाम में 5 रुपए की 2 दिन पहले ही वृद्धि हुई थी। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के दाम 13 दिनों में 8 रुपए लीटर से ज्यादा महंगे हो चुके हैं और कुछ दिन पहले ही कॉमर्शियल सिलेंडर के भी दाम बढ़े थे। इसको लेकर जनता में चिंता है और खासकर अभी जो नौ दुर्गों का त्योहार चल रहा है और इस पर भी जो आम फल फ्रूट्स हैं, सब्जी हैं, उन पर भी महंगाई की मार है। लगातार जो महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली में कई ऑटो चालक हैं जिन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो ऑटो का किराया वही है और सीएनजी के भी दाम बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार पिछले 13 दिन से बढ़ रहे हैं। 8 रुपए लीटर प्रति की वृद्धि भी हो चुकी है। इसको लेकर जब हमने पेट्रोल टंक पर लोगों से जाना कि आखिर उनका बजट कितना बिगड़ा, तो बताया कि महीने का किसी का 8,000 का, 10,000 का, मतलब लोगों का पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ने से लोग त्राहिमाम हैं और लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को कहीं ना कहीं महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए। कुछ लोगों की बात यह भी थी कि जो यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उससे भी इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चा तेल है वो आ नहीं पा रहा और रेट महंगे हुए हैं। इसको लेकर भी लोग एक वजह यह भी मानते हैं पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार बढ़ नहीं थे। हालांकि चुनावों के चक्कर में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन अब चुनाव 5 राज्यों के हो चुके हैं, जिसके बाद लगातार पेट्रोल डीजल के जो दामों में बढ़ने का वो सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन एक बात यह भी है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लोगों को अभी भी उम्मीद है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम, जो कि रूस से तेल आने की संभावना जताई जा रही है जिससे कि सस्ता हो, लेकिन लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में हर रोज वृद्धि हो रही है, जिसको लेकर आम जनता पर तो खासा असर पड़ रहा है। जो ट्रांसपोर्टेशन, जो और भी सामान है वो भी महंगे हो गए, क्योंकि ज्यादातर सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए आते हैं। जब पेट्रोल और डीजल के दाम ही बढ़ जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ेगा। ऐसे में जो और भी जो सामान है, हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही कॉमर्शियल सिलेंडर पर 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, जिसको लेकर दुकानदारों का कहना था कि जो 250 रुपए की जो वृद्धि हुई है वो हम ग्राहक से ही निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं ये महंगाई की मार आम जनता पर लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है। और अमनदीप, आपको बता दूं कि लगातार जो पिछले कई दिनों से खाने पीने के सामान महंगे हुए थे, इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दामों के अलावा सीएनजी, पीएनजी, कुछ दिन पहले ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के 50 रुपए दाम बढ़ाए गए थे और 250 रुपए कॉमर्शियल के दाम बढ़ाए गए हैं। लगातार जो है पेट्रोल टंकी पर लाइनें कम लग रही हैं, क्योंकि अब कुछ लोग साइकिल का सहारा ले रहे हैं। खास दिक्कत टैक्सी वालों को भी लिए भी है, क्योंकि उनके किराए में, ओला उबर में जो कंपनी में गाड़ी चलाते हैं उनके किराए में कोई वृद्धि नहीं है, लेकिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जो जनता के लिए चिंता का सबब बने हुआ है। और पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से लगातार आसमान छू रहे हैं, आम जनता पर एक बार महंगाई की मार साफ पड़ती हुई नजर आ रही है। अमनदीप, निखिल, पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होना कई सारे क्षेत्रों में महंगाई को और ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसे में पिछले दिनों हमने देखा कि बस संचालकों की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया गया था, वहीं अलग अलग वर्गों की तरफ से भी आक्रोश देखा गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्ष भी बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। तो क्या विपक्ष की तरफ से रणनीति देखी जा रही है? क्या सड़कों पर उतरकर कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है? और साथ ही क्या ऐसे वर्ग जिन पर पेट्रोल डीजल के बढ़ने का सीधा प्रभाव पड़ता है
उनकी तरफ से भी क्या इस तरह के कोई संकेत दिए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई आंदोलन या प्रदर्शन हो सकता है? देखिए सबसे ज्यादा जो पेट्रोल डीजल की जो मार है मध्यम वर्गीय परिवार पर, जो लोग सुबह अपनी बाइक से दफ्तर जाते हैं उनके बजट पर खासा असर पड़ रहा है। इसके अलावा जो लोग ऑटो टैक्सी चालक हैं, जो किराए पर गाड़ियां चलाते हैं, सबसे ज्यादा उन पर असर पड़ रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार पर एक बार पेट्रोल डीजल की जो महंगाई की मार है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ कई सामान महंगे हो जाते हैं, चाहे क्योंकि ज्यादातर सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए आते हैं। जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बढ़ेगा। इसके अलावा रोजमर्रा की जो चीजें हैं उस पर भी महंगाई बढ़ रही है। हालांकि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस लगातार जो विपक्ष की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है महंगाई को लेकर, लेकिन उस तरीके से अगर विपक्ष की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाए, सरकार को पूरी तरह से अभी घेरा नहीं जा रहा। सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो दिल्ली में महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। बाकी और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम जनता पर इसकी मार पड़ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो 15,000 या 20,000 की नौकरी करते हैं, सबसे ज्यादा उनका बजट खराब हुआ है। क्योंकि पिछले 13 दिनों की अगर बात करें तो 8 रुपए लीटर प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। उनका जो बजट है खासा, किसी का 3,000 रुपए महीने का, किसी का 4,000 रुपए, जो उनका बजट था वो गड़बड़ा गया है। क्योंकि महंगाई की जो मार है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ सब्जी का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, तो इसके अलावा हो रहा है और हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में कहीं भी दूर दूर तक संकेत दिखाई नहीं दे रहा है कि आने वाले दिनों में जनता को कोई राहत मिलेगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इसमें क्या कर सकते हैं? पहले कितने का डलवाते थे, अब कितने का डलवा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं लीटर में फर्क आ गया है और दाम में बढ़ोतरी हो गई है। पहले 500 डलवाते थे, अब भी 1 लीटर में थोड़ा घट गया है। पहले 500 में डलवाते 5 लीटर ज़्यादा आ जाता, अब कम आता है। कहीं ना कहीं कम होने चाहिए, क्या कहते हैं? कम होनी चाहिए। ऐसी महंगाई में पेट्रोल पे ही पैसे, हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहे हैं, काफ़ी असर पड़ रहा है। थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए पेट्रोल और बाकी सब चीज़ों के। भाई कम से कम 20% तो नुकसान हो ही रहा है हमें। लीटर में फर्क पड़ गया। हम कभी आते फुल कराते हैं, कभी पहले फुल हमारा था 200 रुपये में था, अब पर देना पड़ रहा 290, 305, ऐसे ही पड़ना पड़ा है। इससे काफ़ी फर्क पड़ गया सर। आप इसी से काम करते हैं? हाँ सर, इसी से जाते हैं। आप सब्जी लेना है, कहीं जाना आना है, कहीं मिलना है। हाँ जी, पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए जी। देश में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी राहत नहीं है। आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। शुक्रवार को दाम स्थिर रखे गए थे, लेकिन शनिवार और रविवार दोनों ही दिन तेल 80-80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। देखिए, देश में आज पेट्रोल और डीजल के दामों में आम जनता को कोई राहत नहीं मिली है। आज 3 अप्रैल है, वहीं आज पेट्रोल और डीजल के दामों में 80-80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। इस वक्त हम इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। अगर आज के रेटों की बात की जाए तो सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में 80-80 प्रति लीटर की वृद्धि की है। शुक्रवार को दाम स्थिर रखे गए थे, लेकिन शनिवार और रविवार को दोनों ही दिन तेल 80-80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। वहीं पिछले हफ्ते में औसतन हर दूसरे दिन इसमें इतनी ही वृद्धि हुई थी। आज की बढ़ोतरी पिछले 13 दिनों में 12वीं वृद्धि है। लगभग 4.5 महीनों की स्थिरता के बाद तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज की तेजी के बाद पिछले 13 दिनों में पेट्रोल डीजल दोनों ही 8 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। इसके बाद लगातार जो आम जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है, जिस तरीके से 1 अप्रैल को कॉमर्शियल सिलेंडर पर 250 रुपए बढ़ाए गए थे। इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी के दाम भी लगभग हर दूसरे तीसरे दिन बढ़ते जा रहे हैं। लगातार महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल की दाम जिस तरीके से आसमान छू रहे हैं, लगता है लोग बाइक चलाना भी छोड़ सकते हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम हर रोज 13 दिन में 12वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी लोगों को राहत की सांस नहीं मिल रही है। लोगों का कहना है कि लगातार जिस तरीके से सरकारें पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही हैं, उससे लगता है कार और बाइक चलाना छोड़ना पड़ेगा, यानी कि लोग साइकिल चलाने को मजबूर भी हो सकते हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से देश में आम जनता पर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से निखिल कुमार, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।